प्रिय साथियों नमस्कार। मैं मिस्टर प्रदीप राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे दोस्तों आप राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पे विभिन्न परीक्षाओं की जैसे बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट, पटवार, कांस्टेबल आदि की कक्षाएं नियमित रूप से लगा रहे हैं। उसी कड़ी में नया आयाम स्थापित करने के लिए आज अपने प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें आप आज पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइए। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने प्रिय साथी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन के साथ जुड़ के राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों पे ज्ञानार्जन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज का अपना प्रथम प्रश्न है, निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब इसमें पूछा गया है नृत्य नहीं है, तो अपने सबसे पहले तो अगर प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं तो अपना जो आंसर है गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अपने सबसे पहले समझना है क्वेश्चन की प्रकृति को। तो इसमें 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ब, गरबा नृत्य। तो दोस्तों गरबा नृत्य किस जनजाति का है अपने चर्चा करेंगे आज। दोस्तों गरबा नृत्य है ग्रासिया जनजाति का। किसका है? ग्रासिया जनजाति का। यह कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों अपने जानेंगे यह उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। उदयपुर और सिरोही। तो दोस्तों चर्चा करते हैं ए ऑप्शन की। तो युद्ध नृत्य है भील जनजाति का। युद्ध नृत्य किसका है? भील जनजाति का नृत्य है, जो हाथ में हथियार वगैरह लेके नृत्य किया जाता है। दोस्तों चर्चा करते हैं सी ऑप्शन की, हाथीमना नृत्य। यह एक भीलों का नृत्य है जो भील जनजाति के लोग इसको घुटनों के बल बैठ के विवाह के समय करते हैं। किस समय करते हैं? विवाह के समय करते हैं। दोस्तों इसी तरह भगोरिया नृत्य भी भील जनजाति का एक अन्य नृत्य है। इस तरह दोस्तों अपने एक ही प्रश्न के माध्यम से 4-4, 5-5 फैक्ट क्लियर करेंगे जो आपको एग्जाम में रामबाण सिद्ध होंगे। दोस्तों अपना आज का दूसरा प्रश्न है, मीणा जनजाति का नृत्य है। तो दोस्तों अपने चर्चा करें इस प्रश्न की, तो इसमें ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा लांगोरिया नृत्य। दोस्तों लांगोरिया नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? धार्मिक नृत्य है, जो कैला देवी के मंदिर में, जो कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, कैला देवी के मंदिर में मीणा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इस लोक नृत्य में नगाड़ा वाद्य का, नगाड़ा जो वाद्य यंत्र उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने चर्चा करें अन्य ऑप्शन की, गल खिंचरिया नृत्य किस जनजाति का है। तो दोस्तों गल खिंचरिया नृत्य भील जनजाति का है। अपने चर्चा करें स ऑप्शन की, लाठी नृत्य। तो दोस्तों लाठी नृत्य भी भील जनजाति का है। इसको भीलों द्वारा किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसी तरह दोस्तों अपने चर्चा करें द ऑप्शन की, तो रमणी नृत्य भी भील जनजाति का एक लोक नृत्य है। ये तीनों नृत्य गल खिंचरिया, लाठी नृत्य और रमणी नृत्य भीलों द्वारा किए जाते हैं और लांगोरिया नृत्य मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है, जो एक धार्मिक नृत्य है और ये इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है, ग्रासियों का नृत्य नहीं है। ग्रासियों का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों जो ग्रासियों का नृत्य नहीं है उसका राइट आंसर है द ऑप्शन। दोस्तों चरवा नृत्य ग्रासियों का नृत्य नहीं है, क्योंकि चरवा नृत्य माली जाति का एक नृत्य है। किसका नृत्य है? माली जाति का नृत्य है, जो माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों अपने अन्य ऑप्शनों की चर्चा करते हैं। गौर नृत्य, जैसे दोस्तों गौर नृत्य किस जनजाति का है, कौन करता है और किसके लिए करता है? तो देखते हैं दोस्तों, ये गौर नृत्य जो है ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, जो गणगौर के अवसर पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? गणगौर के अवसर पे किया जाता है। दोस्तों ये स्त्री और पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। जो जैसे दोस्तों ये गणगौर अवसर पे किया जाता है, तो ये शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों अपने चर्चा करें बे ऑप्शन की, ज्वारा नृत्य। तो दोस्तों ज्वारा नृत्य ग्रासिया समाज की महिलाओं और पुरुषों द्वारा मिलकर होली दहन से पूर्व, कब किया जाता है? होली दहन से पूर्व यह नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ज्वारा नृत्य में स्त्री और पुरुष, ग्रासिया समाज के स्त्री और पुरुष दोनों गोल घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं। और इसमें ज्वार की बालियां, जो दोस्तों एक फसल होती है ज्वार, उसकी बालियों को हाथ में लेकर और उनको हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है। इसी तरह दोस्तों अपने चर्चा करें स ऑप्शन की, रायण नृत्य। तो दोस्तों रायण नृत्य ग्रासिया समाज के केवल पुरुष द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जो पुरुष महिलाओं के वेशभूषा में इस नृत्य को महिलाओं के वेशभूषा में इस नृत्य को करते हैं। महिलाओं के वेशभूषा में इस नृत्य को करते हैं। तो दोस्तों अपने एक ही प्रश्न के माध्यम से 4-4, 5-5 फैक्ट क्लियर कर रहे हैं, जो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेंगे। और एक ही प्रश्न में अपने जब 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो वो अपने आज इन्हीं कुछ ही समय में आपके जो क्लियर हो रहे हैं फैक्ट, जो आपके एग्जाम में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों आज का अपना चौथा प्रश्न है, कथोड़ी जाति का नृत्य है। कथोड़ी जाति का नृत्य है। तो दोस्तों अपने 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मावलिया नृत्य। दोस्तों मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब ये कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कौन से त्योहार पे किया जाता है, अपने जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों कथोड़ी जाति द्वारा नवरात्रा के दिनों में 9 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। इसमें देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं और यह नृत्य 10-12 पुरुषों द्वारा मिलकर किया जाता है। दोस्तों 10-12 पुरुषों द्वारा मिलकर किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं, कथोड़ी जाति का एक अन्य लोक नृत्य, कथोड़ी जाति का एक मावलिया नृत्य है, और अन्य लोक नृत्य में होली लोक नृत्य भी इनका एक अन्य नृत्य। दोस्तों बात करें अपने बे ऑप्शन की, तो बे ऑप्शन दोस्तों भीलों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, जो रक्षाबंधन के बाद 40 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता था दोस्तों? रक्षाबंधन के बाद 40 दिनों तक, यानी 1.25 माह तक चलने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों इस लोक नृत्य की सबसे खास बात यह है कि भीलों के अलावा इस लोक नृत्य को कोई खेल नहीं सकता, और इसमें महिलाओं की भूमिका भी भील पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। दोस्तों अपने चर्चा करें स ऑप्शन की,
दोस्तों सही ऑप्शन भीलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य की खास बात क्या है दोस्तों, इसमें लोक नृत्य का नामकरण कैसे पड़ा, इस पे अपनी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जैसे लोक नृत्य के नाम से अपने जान सकते हैं कि द्विचक्री नृत्य, इसमें दो घेरे पूरे किए जाते हैं, इसी कारण इस लोक नृत्य का नाम द्विचक्री नृत्य पड़ा। दोस्तों इसमें भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इसमें जो बीच का घेरा होता है वो होता है घेरा महिलाओं का, इस घेरे में महिलाएं होती है, दूसरे घेरे के अंदर पुरुष होते हैं। जो पुरुष इस नृत्य को करते वक्त क्लॉकवाइज इस तरह से घूमते हैं घेरे के अंदर, और महिलाएं एंटी क्लॉकवाइज इस नृत्य को करते हुए घूमती है। तो दोस्तों द्विचक्री नृत्य भील महिला और पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है। दोस्तों इस नृत्य को करते वक्त फायरे फायरे रणघोष, फायरे रणघोष का उद्बोधन किया जाता है। और इसमें दोस्तों मांगल नृत्य का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी मांगल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये एक भयानक प्रवृत्ति का नृत्य है। वर्तमान में इस नृत्य पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि इस नृत्य को करते वक्त जो इसमें भाग लेने वाले सदस्य होते हैं वो काफ़ी जख्मी हो जाते हैं, तो इस कारण सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों चर्चा करें दया ऑप्शन की। दोस्तों दया ऑप्शन भी भील जनजाति का एक लोक नृत्य है। ये भीलों का एक खेल नृत्य है जो भीलों द्वारा किया जाता है, खेल नृत्य। दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अपना प्रश्न है, निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ढेंगन नृत्य। दोस्तों ढेंगन नृत्य कौन सी जनजाति का है? ढेंगन नृत्य दोस्तों ग्रासिया जनजाति का है। दोस्तों अपने चर्चा करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो शाहाबाद बारां में किया जाता है। दोस्तों यह स्त्री और पुरुषों द्वारा फसल पकाई के समय किए जाने वाला नृत्य है। दोस्तों अपने चर्चा करें बे ऑप्शन की, इंद्रपुरी नृत्य। दोस्तों सहरिया जनजाति द्वारा यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें ये कौन सा नृत्य है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें रागिनी गीत गाया जाता है। दोस्तों इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? रागिनी गीत गाया जाता है। दोस्तों चर्चा करें सह ऑप्शन की। सह ऑप्शन भी सहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक अन्य लोक नृत्य है। दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 अपने सामने है, कंजर जाति का नृत्य है। तो दोस्तों कंजर जाति का नृत्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों चक्री नृत्य कंजर जनजाति का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, जो हड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? हड़ौती अंचल का। हड़ौती अंचल में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है, और वहाँ सबसे ज़्यादा यह लोक नृत्य किया जाता है। दोस्तों इसमें कंजर युवतियाँ यानी कंजर अविवाहित युवतियाँ इसमें भाग लेती है। दोस्तों इस लोक नृत्य में दोस्तों ये कंजर युवतियाँ अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती है। क्या कहती है दोस्तों? अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए इस लोक नृत्य के माध्यम से उसको अवगत करवाती है कि मेरे लिए श्रृंगार की वस्तु लाई जाए। दोस्तों अपने चर्चा करते हैं कि कंजर जनजाति का अन्य लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों कंजर जनजाति का अन्य लोक नृत्य धाकड़ लोक नृत्य है। इस जनजाति के दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, एक चक्री नृत्य और दूसरा धाकड़ नृत्य। दोस्तों चर्चा करें अपने कंजर जनजाति की, जो चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। दोस्तों तो ये है
शांति, फुलमा, फुलवा और फिल्मा। दोस्तों ये कंजर जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलवाई। दोस्तों अपने चर्चा करते हैं बे ऑप्शन की, तेहरताली नृत्य। दोस्तों तेहरताली नृत्य कामड़ जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। कामड़ जनजाति रामदेव जी के भोपे होते हैं जो इस नृत्य को करते हैं, और इसमें पुरुष मंजीरा, तानपुरा और चौतारा आदि का प्रयोग करती है। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग दोस्तों इस लोक नृत्य में किया जाता है। दोस्तों अपने चर्चा करते हैं से ऑप्शन की। दोस्तों से ऑप्शन मेवों द्वारा, मेव जाति द्वारा, मेव जाति की स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों अपने चर्चा करते हैं द ऑप्शन की, अग्नि नृत्य। दोस्तों अग्नि नृत्य काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो बीकानेर के जसनाथी सिद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें दोस्तों कौन करता है? बीकानेर के जसनाथी सिद्ध, जसनाथी सिद्ध। दोस्तों इस नृत्य का उद्गम जो है बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। कहाँ हुआ? कतरियासर गांव में हुआ, जहां जसनाथ जी की जन्मस्थली है। दोस्तों यह लोक नृत्य जसनाथी सिद्धों द्वारा रात्रि में किया जाने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों अपने चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है गुर्जर जाति का नृत्य है। तो दोस्तों अपने चर्चा करेंगे कि गुर्जर जनजाति का कौन सा नृत्य है। दोस्तों गुर्जर जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मैं क्या लिख रहा हूं इस पे ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि अपने अगर हर प्रश्न को लिख लिख के अगर करेंगे तो अपने ज़्यादा समय लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, किस लोक नृत्य के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप एक बार दो बार वीडियो पुनः देखें, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा बार वीडियो देखेंगे तो आपके फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे और आप इस चीज़ को समझकर, सुनकर जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य लगें उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई किसी फैक्ट पे कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लाइव चैट में उसका कमेंट ना करके आप कमेंट बॉक्स में उसका हमें लिखें, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव भी हमें दें, ताकि हम आपके लिए कुछ नया कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले सको। तो दोस्तों अपनी चर्चा कर रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 चरी नृत्य। इसका राइट आंसर है चरी नृत्य, जो किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ क्षेत्र अजमेर का प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में यह लोक नृत्य मुख्यतः किया जाता है और गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों अपने चर्चा करें ए ऑप्शन की। दोस्तों इसकी अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चक्री नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य है। किसका नृत्य? कंजर जाति का, कंजर जाति का नृत्य है। दोस्तों पर चर्चा करें ऑप्शन बे की। दोस्तों ऑप्शन बे में है चाक चानन नृत्य। दोस्तों चाक चानन नृत्य विवाह के समय स्त्रियां गीत गाते हुए कुम्हार के घर जाके चाक का पूजन करती है, उस वक्त यह नृत्य किया जाता है। किसके घर जाती है? कुम्हार के घर। दोस्तों अपनी चर्चा करें ऑप्शन दे की चरवा नृत्य। दोस्तों चरवा नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 अपने सामने है ग्रासियों का नृत्य नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों? ग्रासियों का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों ग्रासियों का नृत्य नहीं है, इसका राइट आंसर है द बाल्दी नृत्य। तो दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं बाल्दी नृत्य
किसका नृत्य है दोस्तों? बालदिया नृत्य रणबाजों का नृत्य है। किसका नृत्य दोस्तों? ये रणबाजा जाति बालदिया नृत्य को करती है। दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं ऑप्शन ए की मोरियो नृत्य। दोस्तों मोरियो नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पे किया जाता है। दोस्तों कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे किया जाता है। दोस्तों यह रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है और ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों चर्चा करते हैं बे ऑप्शन की। बे ऑप्शन दोस्तों ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। दोस्तों ये वृत्ताकार लोक नृत्य है। ये नृत्य वृत्ताकार आकृति में किया जाता है और ग्रासिया महिलाएं इस नृत्य को करती है। दोस्तों इस नाम से जैसे आपको विदित है, इसमें मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चर्चा करते हैं से ऑप्शन की। दोस्तों से ऑप्शन ग्रासिया महिलाओं द्वारा, विशेषतः ग्रासिया की लूर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने नट जाति का नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कठपुतली नृत्य। तो दोस्तों नट जाति एक खेल दिखाने वाली, जो कठपुतलियों का खेल दिखाती है, हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम कर ये नृत्य का संचालन करती है और ये एक कठपुतली संचालन करने वाली एक प्रसिद्ध जाति है। दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए फड़ नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों फड़ नृत्य थोरी जाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं इसी तरह से ऑप्शन की। दोस्तों से ऑप्शन में बोहरा बोहरी नृत्य हरिजनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। किसके द्वारा किया जाने वाला दोस्तों? हरिजनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसी तरह दोस्तों चर्चा करते हैं अपने द ऑप्शन की। दोस्तों द ऑप्शन में ये भांड जनजाति, एक राजस्थान की जनजाति है भांड जनजाति, जो नकल करने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किसी भी चीज की नकल कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह अपने एक ही प्रश्न के माध्यम से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस के फैक्ट क्लियर कर रहे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी कड़ी में अपने चर्चा करते हैं प्रश्न 10 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 अपने सामने है, कामड़ जाति का नृत्य है। किसका दोस्तों? कामड़ जाति का नृत्य है। दोस्तों कामड़ जाति का नृत्य है बै। कामड़ जाति का नृत्य कौन सा दोस्तों? बै। कामड़ जाति की महिलाएं तेहरताली नृत्य करती है। दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं विशेषतः इस नृत्य को करते समय 13 मंजीरें पहनती है। दोस्तों ये अपने चर्चा करते हैं कि 13 मंजीरे कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। दोस्तों 13 मंजीरे 9 दाहिने पांव में पहने जाते हैं, 2 कोहनी में और 2 मंजीरे हाथ में लिए जाते हैं। दोस्तों अपने एक हाथ में दोनों मंजीरे हाथ में रख के इनको बजा के और ये नृत्य किया जाता है। इसी तरह दोस्तों ये टोटल 13 मंजीरों के कारण ही इस नृत्य का नाम जो है तेहरताली नृत्य पड़ा। दोस्तों अपने चर्चा करते हैं ए ऑप्शन की। दोस्तों ए ऑप्शन अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, रणबाजा नृत्य मेव जाति का नृत्य है। इस तरह दोस्तों अपनी चर्चा करते हैं से ऑप्शन की अग्नि नृत्य। दोस्तों अग्नि नृत्य जसनाथी सिद्धों का नृत्य है। किसका नृत्य है? जसनाथी सिद्धों का नृत्य है, जो पुरुष प्रधान नृत्य है। इसकी चर्चा हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं। दोस्तों इसी तरह अपनी चर्चा करते हैं ऑप्शन द की मछली नृत्य। तो दोस्तों मछली नृत्य बंजारा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। दोस्तों बंजारा जाति सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। तो ये नृत्य सर्वाधिक नृत्य कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है।
दोस्तों इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि यह एक धार्मिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? एक ये धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है। इसका दोस्तों प्रारंभ क्या होता है? हर्षोल्लास के साथ है इसका प्रारंभ होता है। और दोस्तों इसका समापन दुख के साथ होता है। किसके साथ होता है दोस्तों? दुख के साथ होता है। इसका समापन दुख के साथ होता है। तो दोस्तों अपने इन 10 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 40-50 क्वेश्चनों का आज अध्ययन कर पाए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके परीक्षा में जब आप बैठोगे आपको रहेगा कि इन जो क्वेश्चन आज करवाए गए हैं ये एग्जाम में पुट होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका आप अध्ययन करें, बार बार करें, वीडियो एक बार नहीं बार बार देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाओ, इसको आंसर देने की प्रकृति को समझ पाओ। दोस्तों इसी के साथ आज का अपना सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताएं हमें कि हम आपके लिए क्या नया लेकर आएँ, ताकि हम आपके लिए कुछ नया कर पाएँ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम आपके लिए नए और अच्छे अच्छे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का अध्ययन अपने यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।